अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क वापस जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शर्कामंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो, हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज़ के अंदर अंदर अम्बेसी के ज़रिए उसका खरूज लगा कर उसका सफ़र करवाएंगे। ये सफ़र बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली मीन्स के किसी भी मुल्क का हो, बआसानी अपने मुल्क वापस पहुँचा दिया जाएगा। अगर किसी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में अगर आप आते हो तो ऐसे में कंपनी के जो वीजा होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। दोस्तों वीजा तो एक ही तरह का होता है, लेकिन जो उनकी कैटेगरी है कंपनियों की वो 3 तरह का होता है। उसमें सबसे खतरनाक वीजा कौन सा होता है, सबसे बेकार वीजा कौन सा होता है और सबसे अच्छा वीजा कौन सा होता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपसे गुजारिश है कि जरूर पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो मिस करते हुए हैं तो आपको बहुत भारी एक तरह से सजा हो सकती है। मतलब ये मान सकते हो कि आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब में अभी जो वीजा बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहे हैं वो एक तरह से कैसे वीजा है। क्या हमें उन वीजा पर अभी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हमें कौन सा वीजा अभी लेना चाहिए जिसमें हम ना फंसे, जिसमें हमको सैलरी टाइम टू टाइम मिले, चाहे काम हो या ना हो फिर भी हमें सैलरी मिलेगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इस तरह का वीजा लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम कंपनी के कुछ डिटेल बताएंगे जिसके बारे में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें इस तरह के वीजा में जाना चाहिए और इस तरह के वीजा में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब में 3 तरह के वीजा कंपनियों के होते हैं, जिनमें हम ये नहीं बताएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में काम करते हो, आपका प्रोफेशन कौन है। सिर्फ कंपनियों का डिटेल यहाँ पर बताएंगे, और अगर आपको ये मालूम हो गया तो आपको वीजा लेने में भी आसानी हो जाएगी और आपको किसी भी तरह की दिक्कत भी नहीं होगी। तो ऐसे में अब हम आपको बताते हैं पहले वीजा के बारे में, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला वीजा है वो डायरेक्ट वीजा होता है। डायरेक्ट वीजा का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी है, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे कुछ बिक रहा है, कुछ भी हो, जैसे कि हो सकता है कि आपका बकाला का वीजा हो सकता है होटल का वीजा हो सकता है कोई बड़ी फैक्ट्री का वीजा हो सकता है कि ऐसी कोई कंपनी हो जो 2, 4, 10 लोग उसमें काम करते हो सकता है 1000 लोग भी काम करते हो। लेकिन वहां पर जो उनका वीजा है वो वीजा में जो नाम लिखा है कपिल का, जहां पर काम करते हो उसी कपिल का नाम लिखा होना चाहिए। मतलब इसका ये हुआ कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और बड़े से एग्जाम्पल लेंगे, तो अगर आपका अलमराय, अल्साफी, नादिक ये दूध की फैक्ट्री हैं जिनमें बहुत सारी गाय रहती हैं और वहां पर दूध के जरिए कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसमें जो विदेश है मतलब चाइना है या बाकी देशों से सामान लाकर जूस, चॉकलेट और भी बहुत सारी चीजें उसमें बनती हैं, क्रीम, दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीजें बनती हैं। तो अगर उसका वीजा आपको डायरेक्ट मिलता है तो वहां पर क्या होगा कि अगर आपको डायरेक्ट वीजा मिल रहा है, जब आपका वीजा स्टंपिंग होगा तो वीजा स्टंपिंग में जो आपका कपिल का नाम लिखा होगा उसमें सीधा अलमराय लिखा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी दूसरी, ऑफर लेटर दूसरा, ये दूसरा, वो दूसरा, ऐसा कुछ नहीं। सीधा उस वीजा में लिखा होगा अलमराई कंपनी या अलमराई या नादिक या दूसरी भी, तो वहां पर सीधा कंपनी का नाम लिखा होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का बायोडाटा है उसको आपको निकालना है, फिर चेक करना है कि उस जो वीजा आपका स्टंप हुआ है, जब कपिल का नाम आया है तो वहां पर कंपनी का क्या नाम लिखा है। अगर ऐसा होता है तो आपका वो वीजा सबसे अच्छा है और वो डायरेक्ट वीजा। उसमें होता क्या है वो सबसे जरूर जानना है। उसमें होता यह है कि अगर उन वीजा पर आप आते हो तो आपको ओवर टाइम भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी ड्यूटी भी 8 घंटे की होगी। तो ये एक बहुत अच्छा वीजा माना गया है।
अब यहाँ पर दूसरे वीजा के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इस तरह का वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल है, रेयर केस में आपको वीजा मिलेगा और एक तरह से मान के चलिए कि चुने हुए लोगों को ही ये वीजा मिलेगा, जिनके पास डिग्री है, कोई प्रोफेशन है, कुछ काम मालूम है उस कंपनी से रिलेटेड, उनको ही ये वीजा दिया जाता है। और इसमें भी लोगों का इंटरव्यू देकर इंडिया से, बांग्लादेश से, बाकी देशों से लाया जाता है। तो वहाँ पर इंटरव्यू देकर फिर जो वहाँ के लोग हैं, जो HR हैं, वो जाकर सामने खड़े होते हैं, फिर पूछते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट लेकर आते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम है, इसमें बहुत ही कम लोग आते हैं क्योंकि इसमें प्रोफेशनल लोग ही आएंगे। अगर दूसरे वीजा की बात करें तो यहाँ पर ये वीजा भी रेयर केस में मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत कम लोगों को इसलिए मिलता है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। हमने इसके पहले भी बताया है कि अगर ये वीजा आपको मिल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि कंपनियां काम तो कराती हैं दूसरी जगह। पहले वीजा में क्या होता है कि आपको उसी कंपनी में काम करना होता है, एक ही जगह रहना होता है, एक ही जगह खाना होता है, एक ही जगह काम होता है, जो काम होता है वही होता है, बदलता भी नहीं है। अब यहाँ पर जो दूसरी कंपनी है वो एक तरह से सप्लाई है, लेकिन यह एक तरह से अच्छी सप्लाई भी मान सकते हो। मतलब इसका ये है कि डायरेक्ट सप्लाई मान सकते हो। अगर इस तरह की कंपनी में भी आते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि अगर इसका आपको वीजा मिल जाता है तो इसका वीजा वैसे तो चुनिंदा जगहों पर मिलेगा, जैसे कि इनकी कुछ ऑफिस होती हैं, चुनिंदा ऑफिस होती हैं, जैसे कि इंडिया में कुछ जगह है जहां पर उनके लोग रहते हैं, वहां पर इंटरव्यू करवाते हैं और उन जगह के लोग आते हैं, चुने हुए लोग। ऐसा नहीं है कि यूपी बिहार बाकी सब जगह के लोग भर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। ये वीजा भी एक चुनिंदा जगह के लोगों के लिए होता है और चुनिंदा जगह के लोग अगर वहां पहुंच जाते हैं, बाकी जगह के लोग भी जा सकते हैं उस ऑफिस में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका कुछ पैसा नहीं खर्चा होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि 40-50 हजार 1 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10-20 हजार खर्चा हो गया तो हो गया, नहीं तो बहुत आसानी से इसमें आप आ सकते हो। इसमें भी अच्छी सैलरी होती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि लाकर आदमी फिर दूसरी जगह काम करवाते हैं। रहने का, खाने का जो भी सिस्टम है वो खुद प्रोवाइड करवाते हैं। मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन जो भी है वो सारा कुछ ये लोग खुद देते हैं पूरी फैसिलिटी के साथ में। इन कंपनियों में भी अगर आप आते हो तो ये कंपनी भी एक अच्छी कंपनी मान सकते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। इसमें खासकर यही है कि अगर आपको इसमें इंटरव्यू के थ्रू चुना गया है तो आप इसमें आएँ, और ऐसा नहीं है कि सभी इंटरव्यू देकर आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि प्रोफेशन है तो उनका अलग होगा, बाकी लोगों का अलग होता है। लेकिन इसमें भी कैटेगरी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे इनके काम भी होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही काम होते हैं, इनके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन ये सप्लाई कंपनी में अच्छी कंपनी। अब यहाँ पर अगर सप्लाई, प्योर सप्लाई की बात करें तो प्योर सप्लाई में हमने पहले भी बता दिया है कि प्योर सप्लाई में क्या होता है कि लाकर भूसा की तरह आपको भर दिया जाता है। फिर जब काम मिलेगा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, फिर आपको साइट पर भेजा जाएगा। लोग भूखे प्यास से भी इसमें मरते हैं, इसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती। लेकिन बाकी जो हमने बताया वो अच्छी कंपनी है। जो बीच की कंपनी वो बहुत अच्छी है। पहले जो हमने बताया शुरुआत में, उसमें तो ये है कि बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा उसका वीजा। लेकिन दूसरा जो हमने बताया, जो सप्लाई कंपनी है लेकिन डायरेक्ट है, उसमें खुद काम लेकर करवाती है, सारा खुद करती है, ट्रांसपोर्टेशन का और जो खाने का सिस्टम है, रहने का सिस्टम है, फुल मतलब बहुत अच्छी तरह से आपकी देखभाल होती है। हर महीने में डॉक्टर आता है, हर महीने आपको घूमने के लिए ले जाया जाता है, हर हफ्ते में, मतलब बहुत सारी सुविधा इसमें होती है। लेकिन जो सप्लाई होती है उसमें भूसा की तरह भर दिया जाता है, फिर जैसे ही कस्टमर आता है फिर बेच दिया जाता है आपको तैयार करके, बस वो सप्लाई कंपनी है। प्योर सप्लाई वही है कि भूसा की तरह भर दिया गया, जब कस्टमर आया तो आपको दाढ़ी से भी करके तैयार करके फिर आपको बेच दिया जाएगा, फिर वहां पर आप काम करोगे। तो सिस्टम तो बहुत ही खराब है। जो प्योर सप्लाई है, होलसेल वाले हैं जो सप्लाई काम करते हैं, बहुत सारी भाई दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लोग सोचने पर क्या, हमने तो इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल बताया है, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी दिक्कत होती है।
खाने पर लोग इतनी समस्या होती सबसे ज़्यादा खाने का, क्योंकि खाने के लिए लोग भीख मांग कर भी लोग खाते हैं। अब क्या बोले इन लोगों के बारे में भाई, हमने खुद देखा है, खुद यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। बहुत सारे लोगों को